ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 26 फरवरी को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again, this is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately investments and trading are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, चलो जी। जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ये एरिया पे आसपास जाता है, तो यहाँ से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर गैप ओपन होकर एक कैंडल रुक गया और आधा घंटा सस्टेन कर गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आधा घंटा सस्टेन के बाद जैसे डे हाई तोड़ा, मार्केट प्रोसीड करना चालू कर दिया। कहाँ तक? यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी क्रिएटेड था वहां तक। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ, इसीलिए एनालिसिस वीडियो को स्किप मत कीजिए। 2 दिन पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जब मार्केट ये एरिया पे था, तब हमने क्या डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम पे यहां से मार्केट अपना ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। दैट इज द प्योर रीजन। आप यहां पे देख पाओगे ये जो जोन है, ये तो लाइन तो नहीं है, ट्रेंड लाइन नहीं होता है, ट्रेंड जोन होता है, ठीक है। सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल जोन होता है। सपोर्ट लाइन नहीं होता है, सपोर्ट जोन होता है। डिमांड लाइन नहीं होता है, डिमांड जोन होता है। तो ये लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, बट एक्चुअल जो है वो है, आप अगर ठीक से देखोगे तो दैट विल बी दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, जो एक जोन हो जाएगा, ठीक है, एक जोन हो जाएगा। तो इसी जोन के आसपास से मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया। 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, उसके साथ साथ एडवांस कैंडलस्टिक सेटअप एक्टिवेट हुआ, होने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट बहुत स्मूथली आ गया। मार्केट कहां तक आ गया? पीडीसी के आसपास से जाके यहाँ पे मार्केट रुक गया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट में कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। चीज को अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज, इसको तो मार्केट फॉलो कर रहा है, और अगर आप ठीक से ये जगह को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप समझिए चीज को। ये एक ब्रॉडर टाइम था, उसके बाद मार्केट स्क्वीज हो रहा है, उसके बाद मार्केट स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होने के बाद वो किसी भी साइड निकल सकता है, दैट इज कंप्लीटली रैंडम। लेकिन जब इस तरह का स्क्वीज होता है, तब तब अगर आप सब भूल जाते हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ट्रेंड वीक हो रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है? आप ये समझिए, हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो। अब हाई नीचे आ रहा है या लो ऊपर जा रहा है? ऑफ कोर्स हाई नीचे आ रहा है, तो ट्रेंड वीक हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी किस साइड थोड़ा बढ़ जाएगा कि मार्केट तोड़ दे, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ यहां पे क्या हुआ था? लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था। लिक्विडिटी ग्रैब में जो फ्यूल मिला, पेट्रोल मिला, पेट्रोल मिलने के बाद वो एग्जैक्टली जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो जोन था, एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे जोन था, उसी जोन के आसपास से रिटर्न आ रहा है। मतलब क्या है, जो फ्यूल मिला था वो फ्यूल इनफ नहीं है अपने लास्ट हाई को तोड़ने का, मेजर हाई, नॉट स्मॉलर हाईज एंड ऑल, मेजर हाई को तोड़ने का। वो लास्ट मतलब जो फ्यूल था, वो फ्यूल मेजर हाई को तोड़ नहीं पाया एक बार में, सीधी बात है। तो मतलब क्या समझ आ रहा है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप डेली कैंडल को देखोगे, देख लो, सिंपल सा है डेली कैंडल। आप अगर डेली कैंडल को देखोगे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत स्क्वीजनेस पे है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पे है। और अगर हम ठीक से देखते हैं तो शॉर्टिंग का कैंडल्स बड़ा बड़ा है, और बाइंग का कैंडल 1 2 3 दिन में आ रहा है, 1 2 3 दिन में आ रहा है, राइट। उसके साथ साथ अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, जस्ट लाइक 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में, जस्ट लाइक 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमें स्क्वीजनेस देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ है, कल को मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आईसी है, वेल एंड गुड इनफ, आईसी के आसपास में ट्रेड देखूंगा, और ये ट्रेंड लाइन को मैं फिर से देख सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैक्स टू मैक्स एक और बार मैं देख सकता हूँ। उसके बाद अगर फिर बार बार टेस्ट करेगा ना, तो ये वीक भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई सब बाद में। एक चीज को अगर बार बार मार्केट टेस्ट करेगा, उसका ब्रेक होने का चांसेस हाई है। तो हो सकता है फिर ब्रेक होकर नीचे की तरफ आए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल के लिए जो इनिशियल जगह है मेरे लिए, वो हो जाएगा ये वाला आईसी, ठीक है। वो हो जाएगा लगभग लगभग ये वाला आईसी का जोन, ठीक है। ये वाला आईसी का जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का कंजंक्शन पीरियड वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर कल को आईसी तक ना आए तो ही बेटर मूवमेंट है, आएगा तो ठीक है, बट ना आए तो ही बेटर मूवमेंट है। इसका भी कारण मैं समझाता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये सारे जगहों पे इसके ऊपर निकलती बाई वगैरह ये सब भूल जाइए। दीज आर बैड बैड ट्रेड्स, मतलब मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, आईसी के आसपास से मुझे अगर शॉर्टिंग का सेटअप मिलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, आईसी और ट्रेंड लाइन अगर मिल जाता है, मान के चलते 11:30, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास एकदम दोनों बिल्कुल सिमिलर जगह पे है।
यहाँ से टच करने के बाद अगर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस टारगेट आईसी के हिसाब से, और फिर कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का ये थे। अब मैंने क्या क्यों बोला कि ऊपर ना जाए तो ही अच्छा है, ये आईसी आज ही आया है तो कल ही रिटेस्ट पे जाएगा, तो इसका पावर कम होगा, नीचे तो आ सकता है बट शायद इसको ब्रेक ना करे और काइंड ऑफ अब लोस थोड़ा बहुत करके अब शिफ्ट होना चालू हो जाए, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे मतलब कल ही अगर फ्लैट ओपन होकर या छोटा मोटा अपर रेंज पे आसपास ओपन होकर आईसी को टेस्ट करता है ना, तो ये जो लोज है, ये प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा कि अरे यार ये हो जाएगा कि ये लोज अब धीरे धीरे अब शिफ्ट होना चालू हो जाए, तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, डुअल इंटरनल रेंज के अंदर एक और इंटरनल रेंज, मतलब यहाँ का ग्रैब यहाँ का ग्रैब, ट्रैपिंग सिचुएशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसीलिए आने वाले 10-12 दिन बाद ये आईसी आए तो बेटर है। तो अगर वैसा होता है कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जाने तो कोशिश किया लेकिन आईसी तक कभी जा ही नहीं पा रहा है, और फिर आज का डेलो को तोड़ रहा है, आज का डेलो को तोड़ते ही मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, मैं ये जगह को नहीं देखूंगा, सीधी बात है। ये पेट्रोल पंप से तेल भरा के मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, फिर से ये पेट्रोल पंप तक आएगा तो यहाँ पे रुकने का चांसेस कम है, ठीक है, यहाँ पे रुकने का चांसेस कम है, इसका काम हो चुका है। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है और आज का डेलो तोड़ता है, अच्छा कैसे आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली आ गया तो मैं थोड़ा वेट करके सेल ऑन राइज देखूंगा, और यही चीज़ अगर एक आध बार ट्राई करने के बाद मतलब 11:30-12 बजे के आसपास आया, मतलब फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया नहीं हो पाया, ऊपर जाने की कोशिश किया ऐसी तक नहीं जा पाया, फिर तोड़ रहा है डेलो को, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। इसको तो मार्केट प्रॉपर्ली तोड़ेगा, प्रॉपर्ली तोड़ के कैंडल क्लोज भी कर देगा, और जो ये 24 फरवरी का लो है उसको भी तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करना चालू करे। और अगर वो करता है, रिमेंबर इट वेरी क्लियर केयरफुली, कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत रुकने के बाद आज का डे लो तोड़ता है और ये जगह के नीचे कैंडल वगैरह क्लोज करता है और 24 फरवरी का लो को तोड़ता है, तो वहां पे मार्केट और अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, हमें बड़ा बड़ा डाउन साइड का कैंडल देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया है ना, इसी रेंज का प्रोजेक्शन हम डाउन साइड की तरफ कर सकते हैं, इसी रेंज का प्रोजेक्शन डाउन साइड की तरफ आ जाएगा, और मार्केट ये इनएफिशिएंसी 25,100 तक आने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा। तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जाता है आईसी, अपसाइड ना जाके अगर थोड़ा बहुत टाइम बिताना भी नहीं चाहिए, मतलब घंटा 1 घंटा, ऐसा ना हो कि 9:15 को खुले और 9:20 तक यहाँ पे आ जाए तो थोड़ा दिक्कत है। अगर 9:15 को खुला और 10 बजे 10:30 बजे थोड़ा रुकने के बाद यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर खुलते ही चला गया तो मैं थोड़ा वेट करके क्या करूंगा, थोड़ा सा रुक जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत हडल ले सकता है। मार्केट आर ऑलवेज ओपन बाई एमेच्योर्स इमेच्योर जो भी आप बोलो, एंड ऑलवेज क्लोज बाई प्रोफेशनल्स। तो अगर कल को वही चीज़ फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ आना चालू कर देगा ना, तो यहाँ पे आकर थोड़ा बहुत हडल पे आ सकता है, रुक सकता है, रुकने के बाद सेल ऑन राइज पे मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, कहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर आईसी के आसपास ओपन हो रहा है तो फिर ठीक है, आईसी का मैं एक्टिवेशन पे देखेंगे। और अगर आईसी का डायरेक्टली ऊपर ओपन हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो रहा है तो आईसी पूरा वॉइड है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो जाएगा तो मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ प्रोसीड करना चाहेगा, वो हर एक जगह पे रेजिस्टेंस अब ढूंढना चालू करेगा, 724 के आसपास, फिर 770 के आसपास, और फिर 836 के आसपास, 50-60 पॉइंट करके देख लेंगे। इंडिया विक्स नीचे की तरफ आएगा तो 50 से 60 पॉइंट का रेंज ही ठीक ठाक रहेगा। इन तीनों जगह से शॉर्ट देखा जा सकता है, और उसके पहले अगर मान के चलते गैप अप ओपन होकर रुक के कोई प्राइस एक्शन आ गया, जैसे ये पैटर्न अगर सिमिलर कल को आ जाता है कि रुका, कैंडल क्लोज किया, थोड़ा बहुत रुका और एक कैंडल फिर से क्लोज किया, तो एक बार मैं बाई कर सकता हूँ मार्केट को, वही सेकंड टारगेट 770-72 ये सब देख के एक बार छोटा मोटा ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, आई वोंट बी ट्रेडिंग। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, वेल यहाँ पे पैनिकनेस आ सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब 24 तारीख के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा गैप डाउन ही होगा 150 पॉइंट के आसपास। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 24 तारीख के नीचे ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, पहला कैंडल बहुत क्रूशल हो जाएगा, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कैंडल आएगा तो पीडीसी के आसपास से शॉर्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई भी डोजी टाइप का कैंडल आया तो इंटरनल लिक्विडिटीज को हंट कर सकता हूँ, और अगर कोई बेयरिश कैंडल आ गया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया, तो इनिशियली ट्रेड करना मुश्किल होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर मान के चलते कोई रुकने के बाद कोई एक्शन दिख गया, कोई स्टॉप लॉस का जगह मिल गया या एलटीएफ में कोई स्ट्रक्चर दिख गया तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और अगर डायरेक्टली चलता गया तो आई हैव टू मिस द ट्रेड, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन मान के चलते वही जो लास्ट दिन की तरह हमने क्लोज किया, मतलब बात किया था कि 1% 1.5% के आसपास गैप डाउन, वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट दिन भी मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वहां पे ट्रेड करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे खुलेगा ये जगह पे कोई हडल वगैरह कुछ नहीं है, तो मार्केट बहुत सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, या तो 25,000 की तरफ प्रोसीड कर सकता है इनएफिशिएंसी को लेने के लिए, या तो अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है ट्रेडिशनल जोन को रिटेस्ट करने के लिए, तो वहां पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है एक आध बड़ा बड़ा कैंडल आए और फिर मार्केट सारा दिन के लिए सो गया, पूरा सो गया, परसों को जो होगा होगा, तो वहां पे ट्रेड करना मुश्किल है। बहुत बड़ा गैप डाउन को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ ट्रेडस्केप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, बहुत सारा चीज़ें आ रहा है। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है, आप लोगों के लिए ही बनाया है ये सारा चीज़। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।